आज हमारी मेहमान है एक ऐसी बहादुर लड़की जिस पर नाज है पूरे देश को, हम सभी को फक्र है, मुझे फक्र है, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं उन्हें फक्र है और उन तमाम लोगों को फक्र है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं या आतंकवादियों को मुंह तोड़ करारा जवाब देना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजौरी की शेर जिसे कहा जा रहा है, शेरनी रुखसाना। रुखसाना, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले लाइव इंडिया पर। और मनिंदरजीत सिंह बिट्टा मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। मेरे साथ नजीर साहब मौजूद हैं जो कि रुखसाना के पिता हैं। नजीर साहब, आपका बहुत स्वागत है। और अजाज मेरे साथ जो कि भाई हैं रुखसाना के, वो भी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। इन सब से बातचीत करेंगे, लेकिन रुखसाना सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, उस दिन आखिर क्या हुआ था? पहले तो सिलसिलेवार तरीके से आप वो घटना बताएं। सबसे पहले की ये बात है कि जब शाम का टाइम था तो 9 बजे हमारे घर के पास कोई दरवाजा खटखटाना शुरू हुआ। जब दरवाजे खटखटाने की आवाज आ रही थी तो हमें कुछ पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं। बाद में जब उन्होंने हमारी खिड़की तोड़ना शुरू की तो फिर भी हमें नहीं मालूम हुआ कि कौन है। खिड़की तोड़ के बाद में हमने सोचा कौन है, मैं तो छुप गई तो भाईजान उठ के खड़े हो गए, सोए हुए थे भाईजान। तो बाद में जाके उन्होंने क्या किया, अंकल को बुला के लाया। जब अंकल को बुला के लाया तो अंकल से पहले मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने से बाद अंकल ने दरवाजा हमारा खुलाया। दरवाजा जब हमने खोला तो फिर आके जैसे अंकल दरवाजे से अंदर हुए ऐसे अंकल को बाहर से फायर मार दिया। अंकल पहले से गिर गए और जैसे अंकल गिरे तो उस जो साथ में दूसरे कमांडो साहब थे, ये मिलिटेंट, तो जिसका नाम अबू इसामा था, वो आके हमारी मम्मी और पापा को कहने लगे कि दोनों लेट जाओ जमीन पर। जब मम्मी और पापा दोनों जमीन पर लेट गए, उसके बाद क्या किया कि उन्होंने मम्मी की और डैडी की दोनों की पिटाई शुरू कर ली। तो पिटाई शुरू करने में ना मम्मी का भी नहीं पता चल रहा था, ना डैडी का पता चल रहा है कि ये मार गए या नहीं। मुंह से कुछ नहीं आवाज निकली। तो भाईजान ने जब देखा तो अब्बू जुबैर और अब्बू इसामा, जब भाईजान ने चारपाई के नीचे कल्हाड़ी देखी तो भाईजान ने क्या किया, कल्हाड़ी उठाई तो अब्बू जुबैर के साथ में मारी। जब अब्बू जुबैर के साथ में मारी वो हो गया जख्मी और वो गन फेंक के भाग गया। जब गन फेंक के भाग गया तो हमने क्या किया, अपने मकान को कुंडी लगा ली। कुंडी लगाने के बाद हमने क्या किया, अब्बू इसामा को, जब अब्बू इसामा ने सोचा कि अब हमारा एक जवान जख्मी हो गया तो आपकी दोनों बहन भाई, जब भाई ने चिंगला के कहा दीदी क्या देख रही हो, दौड़ के आओ, हमें तो मिलिटेंट मारने लगे। उसको मुझे पता चला हाँ कि मिलिटेंट हमारे अंदर घुस आए। जब मिलिटेंट अंदर देखा हमने तो मैं दौड़ के गई तो भाईजान की तो अबू इसामा की लड़ाई लगी हुई थी। अबू इसामा को मैंने जाके कमर से पकड़ के अंदर लाया। अंदर लाने से हमने उसके बाल बहुत लंबे लंबे थे, हमने बालों से पकड़ के दीवारों के साथ ऐसे टकराना शुरू किया। मैं दीवारों के साथ टकरा रही थी तो भाईजान ने कल्हाड़ी उठाई, उसके सार में मारी। आधा खोश हमने कल्हाड़ी से दीवारों के साथ टकराना, उसका आधा खोश उड़ा दिया और मैंने छीनी उसकी गन छीन के मैं और मेरे भाईजान दोनों ने, एक अब्बू जुबैर की गन और एक अब्बू इसामा की गन, हमें दोनों ने क्या किया, उसको गोली लगा दी। जब गोली लगाई उसके बाद हमने दरवाजा बंद किया। तो दरवाजा बंद, उसकी डेड बॉडी को अंदर रख के दरवाजा बंद करके हमने पूरी होशियारी से और अपने बरदम दिल से अपनी पूरी फैमिली को निकाल के ऐसे चिंगला के जा रहे थे नीचे पुलिस स्टेशन के पास। जब पुलिस स्टेशन के हमारी मोबाइल भी छीन लिए हुए थे, 2-3 मोबाइल एकदम छीन लिए थे उन मिलिटेंटों ने। तो फिर हमने क्या किया कि हमने ऐसे 2-3-4 बार फायर निकाले कि अगर होंगे तो भाग जाएंगे बाकी वाले। तो एक ही डेड बॉडी को हमने अंदर कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। ऐसे पुलिस स्टेशन की जब आवाज, हमने ऊंची आवाज निकाली मुंह से तो ऐसे रो रो के जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ सोए हुए थे। तो बाद में हमने क्या किया, किसी से खुदारा मोबाइल लेकर पुलिस स्टेशन वाले को बोला कि ऐसे उग्रवादी ने हमें मार डाला है, आप ऐसा करो कि हमारे पास जल्दी से जल्दी आओ। वो आधे रास्ते में पहुंचे हुए थे। उन्होंने बोला हेल्प। मैंने पूछा आप कौन हो? हमने कहा ऐसे हम उग्रवादी के मारे हुए आए हैं तो हमें बचाओ। उन्होंने बोला आप बाहथियार हो? हाँ, हमने दोनों गन छीन के लाई हुई हैं और एक मिलिटेंट को मार के ताला लगा के आए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम आपके रक्षा के लिए आए हैं। जब उन्होंने हमको उधर से देखा पूरे परिवार को और पूरी परिवार को हमें बाइज्जत लेके अपने पोस्ट पे, तो फिर उस वक्त उन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ी दी और मेरी मम्मी और पापा को, अंकल को फौरन एडमिट किया। जब आपको दर्शक सुन रहे होंगे तो वो यही सोच रहे होंगे कि ये पूरी कहानी फटाफट आपने 2 मिनट के अंदर अंदर पूरी कहानी बताई, लेकिन जिस वक्त ये बीत रहा होगा परिवार पर, और नजीर साहब और एजाज आप लोग भी उस वक्त इसके गवाह बने, उस वक्त बहुत डर गए होंगे। आपने इससे पहले कभी AK-47 देखी थी या हाथ में ली थी? हम टीवी पर देखे थे और जब ये आता 8 साल पहले भी आया, भाई को मारते रहे
तो हमने कहा चलो आप मेरी अच्छा, जहाँ आपका घर है क्या उस इलाके में ये दहशतगर्दों का खौफ ज्यादा है या पूरे एरिया में है जी, पूरे एरिया में वो कोई घर नहीं छोड़ते जिस घर वो नहीं जाते। इससे पहले कभी हमला हुआ आपके घर में? 8 साल पहले हुआ था। इसी मेरे भाई को, दोनों भाई को पिटाई कर करके उनको बिल्कुल खत्म किया हुआ था। फिर बाद में थोड़ा ठीक हुए, हमने कहा चलो अभी सूखा सांस लेंगे। उसकी बजाय उस दिन फिर इकट्ठे होकर आए वो, तो उन्होंने वो भाई और मेरी वो इसकी माँ को पिटाई किया। अगर ये इतनी हिम्मत ना करते, इन्होंने यही सोचा, अभी तो ये बच्चे इनको ये पता नहीं, इन्होंने यही सोचा माँ भी गई, बाप भी गया, अंकल भी गया, अब हम देश के लिए हम खुद अपनी जान देंगे और देश के लिए, इस भारत माता के लिए हम भी मर जाए, मरने दो, जो होगा देखा जाए। बहुत खूब। रियाज, इन लोगों को जानते थे जो लोग घर में घुस के आए थे? नहीं, हम इनको जानते नहीं थे, ये पहली बार हमारे घर में आए हैं। और पहली बार आपने देखा इन लोगों को? पहले आया करते थे, मगर जो पहले थे वो मारे गए थे, अब ये नए आए हैं। और जब ये अंदर आए तो जब इनके मैंने बाल देखे बहुत डर गया था। जब इन्होंने मेरे घर में आकर हमला किया तो उस वक्त मैंने सोचा कि अब बचने का कारण तो है कुछ नहीं है। जब ये सबको बार बार मारेंगे ये ऐसे, जब से उसको गिरा दिया है, उन्होंने सोचा उसमें ये हेल्प करेगा। मेरे मम्मी और डैडी को इन्होंने नीचे गिरा दिया। जब मम्मी और डैडी की पिटाई की तो मम्मी तो डैडी का मैं बुला रहा था उनको, उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी। जब मैं सोचा ये मर गए, उसमें मैंने कलाई उठाई तो उनको मार दिया। मैंने कहा जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, चलो अगर मैं मर गए तो अभी ये कहानी हमको जैसे रुखसाना ने भी सुनाई। बिट्टा साहब, आतंकवाद को आप भी बहुत बेहतर, आपने तो झेला भी है और समझते भी हैं, लेकिन ये जो घाटी का आतंकवाद है या राजौरी में जो कुछ इस परिवार ने झेला है, ये किस किस्म का आतंकवाद है और कितना आम लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा खुद बचाने के लिए? दिल्ली में आके ब्लास्ट करना, जयपुर के अंदर ब्लास्ट करना, ताज होटल पे हमला करना, वो एक आतंकवाद और ढंग का है। तो वो आतंकवाद, पर आतंकवाद के घर में रह के लड़ना, वहां AK-47 आतंकवादियों की छीन करके अपने माँ बाप को और भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए, और AK-47 47 चलानी ना आती और चला करके और उसका गला भी काटना चलाना, ये मैंने अपनी जिंदगी में 30 साल की जंग के अंदर लड़ाई में पहली बार बहादुरी देखी है। ऐसी जाबाज अपनी छोटी बेटी बहन की और उसके भाई की। सवाल अब हमारे लिए सबसे बड़ा है, अब रुखसाना जो है वो रुखसाना नहीं रही, रुखसाना पूरे भारत की बेटी बन चुकी है। अब मैं एक तस्वीर सामने देख रहा हूं। अब रुखसाना को, उसके परिवार को हमने कैसे बचाना है? सरकार बचाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बचाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बचाएगी। कहीं ये तो नहीं होगा सेंटर कहेगी स्टेट देखे, स्टेट कहेगी सेंटर देखे। सबसे पहली बात है कि इनको बचाना, और उसके बाद ये चाहते हैं कि हम वर्दी पहन के, वर्दी कोई मेजर और कर्नल की नहीं, कोई DSP SSP की नहीं, एक कांस्टेबल की वर्दी पहन करके भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए वही AK-47 लेके जो चले गए उनको मारना है, ये इनकी इच्छा है। चलिए रुखसाना, क्या चाहती हैं आप? ये तो बिट्टा साहब ने जैसा बताया कि आपकी ये इच्छा है, क्या यही चाह रही हैं? आप खुद क्या चाह रही हैं इस घटना के बाद? हम भी यही चाहते हैं, जो इन्होंने बोल दिया यही चाहते हैं। आप पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं? हाँ। आप खुद, या आप चाहती हैं कि आपके भाई भर्ती हों? हम दोनों चाहते हैं। ये नहीं कि हम ये सोचें कि हम मुलाजिम हो गए, भर्ती हो गए, ये हो गया। हाँ, भर्ती के लिए नहीं, हम ये कहते हैं कि आप देशवासियों के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम पूरी इस देश के लिए और सब जगह जितनी भी हैं हम उनके लिए सहूलतें बनाएंगे और मिलिटेंटों को दूर हटाएंगे। नजीर साहब, ये वैसे भी इतनी बहादुर रही है, शुरुआत से इस घटना में इनकी ये बहादुरी देखने को मिली है। बहुत काफी दफा ये ऐसा घटनाएं हमने झेली, लेकिन जेल का हमने क्या किया कि हमने कहा अब ये मरना ही है, तो अब और बाकी तो मर गए, लेकिन चलो हम इस देश के पीछे कुर्बानी लगे। कोई तो कहेगा कि मर गए तो मर गए। क्या इतनी बहादुरी रुखसाना और दूसरे लोग दिखा पाते हैं, जो आपके इलाके के लोग हैं या गांव के लोग? इस तरह की घटनाएं भी देखी होंगी जहां पे लोग बच ना पाए हों, मिलिटेंट्स भारी पड़े हों, लोगों को मार दिया हो? हाँ, अगर हमसे खास मिलाएंगे बाकी वाले लड़के तो हम दूर हटा सकते हैं मिलिटेंट। और जैसा मैंने कहा कि आसपास के इलाके में ऐसी घटनाएं हुई जब मिलिटेंट्स ने किसी परिवार को खत्म किया हो या लोगों को मारा हो, या जो घटना आपके सामने आई हो, ऐसी कोई? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो इससे पहले हो गया वो हो गया उनके लिए, वो मैं कहती हूँ हो गया जो कर दिया उन्होंने। मगर आज के बाद अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं ऐसा नहीं, कभी उग्रवादी को कभी किसी की तरफ नजर उठाने नहीं दूंगी अगर जिंदगी रही। वो बंदूक अब तो पुलिस ने ले ली होगी आपसे? वो जमा है, जब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी, मेरा ऑर्डर नहीं होगा, कभी नहीं देंगे।